नमस्कार दोस्तों, खबर लोकसभा चुनाव से जुड़ी है, खबर उत्तर प्रदेश से जुड़ी है, खबर समाजवादी पार्टी और अपना दल कमेरा वादी से जुड़ी है। आपको विस्तार से पूरा मामला बताऊंगा, इसीलिए वीडियो के अंत तक हमारे साथ बने रहना। दरअसल समाजवादी पार्टी और अपना दल कमेरावादी के बीच इन दिनों सब कुछ ठीक नहीं चल रहा। पिछले दिनों बगावती तेवर दिखाने के बाद में नरम पड़ी अपना दल कमेरावादी की नेत्री पल्लवी पटेल के सुर फिर से बदलते नजर आ रहे हैं। बुधवार को पार्टी की कार्य समिति की बैठक के बाद पल्लवी ने बिना सपा से बात किए एक तरफा 3 सीटों पर चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया। ये सीटें फूलपुर, मिर्जापुर और कौशाम्बी है। यह भी संयोग है कि बुधवार को ही सपा ने मिर्जापुर से राजेंद्र एस बिंद को प्रत्याशी घोषित किया है। अब पल्लवी भी अपना प्रत्याशी उतारेंगी। इससे सपा और अपना दल कमेरावादी के बीच पेच फंस गया है। दोनों के बीच सीटों के गठबंधन को लेकर अभी सहमति नहीं बन पाई है। मिर्जापुर सीट से इस समय पल्लवी पटेल की बहन अनुप्रिया पटेल एनडीए की सहयोगी अपना दल एस की सांसद हैं। फूलपुर और कौशाम्बी सीट पर भाजपा का कब्जा है। पल्लवी खुद सपा के टिकट पर एमएलए हैं। दोनों दिग्गज नेता अनुप्रिया और पल्लवी सोनीलाल पटेल की बेटी हैं। फिलहाल पल्लवी पटेल के इस कदम को राजनीतिक जानकार प्रेशर पॉलिटिक्स मान रहे हैं। साल 2019 में पल्लवी की पार्टी का कांग्रेस के साथ गठबंधन था। कांग्रेस ने उनके पति पंकज पटेल को फूलपुर से टिकट दिया था, लेकिन उन्हें हार मिली थी। इसके बाद से अपना दल कमेरावादी सपा के साथ बनी है। कार्य समिति की बैठक के बाद अपना दल कमेरावादी की राष्ट्रीय अध्यक्ष कृष्ण पटेल ने कहा, हम इंडिया अलायंस में लंबे समय से हैं, हम लोग उनके साथ हैं। इसके तहत ही हमने 3 सीटों की घोषणा की है। पल्लवी ने इंडिया अलायंस के तहत घोषित 3 सीटों पर चुनाव लड़ने की इच्छा जताई। इससे पहले राज्यसभा चुनाव के समय भी सपा और अपना दल कमेरावादी के बीच तल्खी सामने आई थी। प्रत्याशी चयन में पीडीए पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक की उपेक्षा का आरोप लगाते हुए पल्लवी ने बगावती तेवर दिखा दिए थे। पीडीए प्रत्याशी को ही वोट देने की बात कही थी। हालांकि बाद में उन्होंने नरम पड़ते हुए सपा प्रत्याशी के पक्ष में मतदान किया था। लोकसभा चुनाव साल 2024 में अपना दल सोनीलाल और अपना दल कमेरावादी में आमने सामने की टक्कर होगी। अब दल एस की अध्यक्ष अनुप्रिया पटेल के मुकाबले में मां कृष्ण पटेल को मिर्जापुर से पल्लवी उतार सकती हैं। वर्तमान में अनुप्रिया पटेल मिर्जापुर सीट से सांसद हैं। अब अपना दल कमेरावादी से मां और अपना दल एस से बेटी मिर्जापुर से आमने सामने आ सकती हैं। बुधवार को अपना दल कमेरावादी के राष्ट्रीय अध्यक्ष कृष्ण पटेल ने तीनों सीटों की सूची जारी की। इसके मुताबिक अपना दल कमेरावादी फूलपुर, मिर्जापुर और कौशाम्बी पर अपने प्रत्याशी लड़ाएगी। फूलपुर सीट से केसरी देवी पटेल भाजपा की सांसद हैं। मिर्जापुर से सपा प्रत्याशी की घोषणा से दोनों दलों के बीच पेच फंस गया है। राजनीतिक जानकार मानते हैं कि लोकसभा चुनाव से पहले पल्लवी पटेल इसी तरीके से बगावत के तेवर बनाए रखी तो सपा को कुछ सीटों पर नुकसान हो सकता है। बुधवार को अपना दल कमेरावादी ने फूलपुर, मिर्जापुर और कौशाम्बी से चुनाव लड़ने का ऐलान किया, लेकिन इसके चंद घंटे बाद ही सपा ने मिर्जापुर से अपना प्रत्याशी उतार दिया। इंडिया अलायंस के नेताओं में बगावत करने का यह पहला मामला नहीं है। इससे पहले स्वामी प्रसाद मौर्य अखिलेश यादव को इस्तीफा भेजकर सपा से अलग हो चुके हैं, लेकिन वह अभी इंडिया अलायंस का खुला समर्थन कर रहे हैं। इंडिया अलायंस छोटी छोटी पार्टियों के अलग होने से 2 से 3% वोट बैंक पर असर पड़ेगा। राजनीतिक जानकार मानते हैं कि यह सभी अपना भविष्य मजबूत करने के लिए सहयोगी पार्टियों पर प्रेशर बना रहे हैं। अब साल 2024 के चुनाव में मतदाताओं के रुख से तय होगा कि माहौल में भगवा लहर का कितना असर है या फिर जातीय समीकरण ही भारी पड़ेगा। यही नहीं, पश्चिमी यूपी में कैराना के पलायन का मुद्दा लोकसभा के साल 2014 और साल 2019 के चुनावों के अलावा साल 2017 और साल 2022 के विधानसभा चुनाव में भारी पड़ा। इस बार भाजपा के पास कई मुद्दे हैं, जैसे जम्मू कश्मीर में धारा 370 का खत्म किया है, अयोध्या में जन्म स्थल पर भव्य राम मंदिर बनाया है, अभी चंद दिनों पहले सीएए भी
लागू किया गया है। भाई भाजपा के इस बार रालोद जैसे किसान समर्थक पार्टी का भी साथ मिला है। विपक्ष खेमे की बात करें तो समाजवादी पार्टी और कांग्रेस एक साथ आए हैं। दोनों के गठजोड़ में मुस्लिमों की एकजुटता जरूर पैदा हुई है। मसलन मुस्लिम मतों में बंटवारा और विभाजन शायद नहीं हो पाए। बसपा के अलग चुनाव लड़ने का भाजपा और सपा गठबंधन पर असर महत्वपूर्ण साबित हो सकता है। लेकिन इस बार के लोकसभा चुनाव में आपको क्या लगता है, उत्तर प्रदेश के अंदर बीजेपी कितनी सीट निकाल सकती है, समाजवादी पार्टी जो है वो कितनी सीटें लेके जा सकती है, इंडिया अलायंस जो है सबको मिलाकर कितना वोट मिल सकता है, कितनी सीटें मिल सकती हैं? आपके जहन में क्या चल रहा है, आपके भीतर क्या चल रहा है? कमेंट्स बॉक्स में अपनी राय देना ना भूलें। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए, लोकसभा चुनाव से जुड़ी अपडेट्स के लिए आर्या न्यूज को भी फॉलो कर लें। मिलता हूं आपसे किसी और वीडियो में। जय हिंद।